Hello everyone, welcome you all to our YouTube channel InstaNeat. So in this video, we are going to discuss some of the important examples of NCERT important exercise के questions और कुछ important topics, important derivations और कौन से topics से numerical आ सकता है, ये सभी इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 9 तक, जो कि है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से लेके रे ऑप्टिक्स तक, उतना पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो आपके लिए 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 से, दैट इज आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो देखिए इसमें से पहला टॉपिक आ गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स जो फॉर्मूला रहता है, फ्लक्स फाई बी इक्वल टू पी ए कॉस थीटा। ठीक है, पी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये अच्छे से याद रखना होगा। ये हो गया आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें से न्यूमेरिकल आ सकता है, 2 मार्क या फिर 3 मार्क में एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है। फिर आ गया हमारा फाराडेज लॉ, फाराडेज फर्स्ट लॉ एंड फाराडेज सेकेंड लॉ। ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेटमेंट हमें याद रखना होगा। फाराडे का फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट और फाराडे का सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट। और फाराडे के सेकेंड लॉ में जो हमारा आया था मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, दैट इज डी फाई, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ टाइम। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ का, ये भी अच्छे से हमें याद रखना होगा। और ये दोनों का स्टेटमेंट हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आ गया लेंस लॉ। लेंस लॉ का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछेगा कि प्रूफ दैट लेंस लॉ फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी देखिए फैराडेज का लॉ और लेंस लॉ को दोनों को कंबाइन किए तो आ गया हमारा ईएमएफ इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। लेंस लॉ जो डिफाइन करता है कि इट ऑपोजिट्स द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये आपको अच्छे से समझना होगा। इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सेट में एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ। तो ये सभी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, तो ये सभी का स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडेज लॉ हो गया, लेंस लॉ हो गया, और लेंस लॉ का एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, फिर आ गया हमारा सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज बैक ईएमएफ, सेल्फ इंडक्शन का एप्लीकेशन, और इसका एक डिराइवेशन है सेल्फ इंडक्शन का, जो कि है सोलेनॉइड के लिए। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है एल का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये आपको पूछ सकता है। और सेल्फ इंडक्शन में आपका ईएमएफ का वैल्यू जो आ रहा है माइनस एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। ये भी फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, और एल का वैल्यू सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू एंड ऑन विच फैक्टर्स इट डिपेंड्स, ये भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। द डिफरेंट फैक्टर्स ऑन विच द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड डिपेंड्स, इसमें से क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेल्फ इंडक्शन। फिर आ गया म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन का भी वही सेम फॉर्मूला, ईएमएफ इक्वल टू माइनस एम इंटू डी आई बाई डी टी। ये फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट इज M12 बिटवीन द टू सोलेनॉइड, M12 विल बी इक्वल टू M21। और इसका फॉर्मूला के ऊपर ऑन विच फैक्टर्स इट डिपेंड्स, ऑन द ओरिएंटेशन के ऊपर, कौन से ओरिएंटेशन में सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन सबसे बेस्ट रहेगा, किसमें सबसे कम रहेगा। ये सभी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इन सभी टॉपिक्स का। फिर देखिए ये चैप्टर जो 6 है, इसमें बहुत सारा टॉपिक था, लेकिन इस साल अभी हमारा थोड़ा इस चैप्टर में से डिलीट हो गया कुछ पोर्शन, जैसे एडी करंट है, ये सिलेबस में अभी मेंशन नहीं है। एडी करंट हो गया, और कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि थोड़ा सा डिलीट हो गया है। ठीक है, तो जितना सिलेबस में अभी दिया गया है उतना ही मैंने ऐड किया हुआ है। तो अभी देखिए उसमें से कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स देखेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल्स में 6.1, 6.3, 6.4, 10 और 11, ये सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। इसे आपको मिनिमम 2 टाइम्स एक एक एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर आ गया हमारा 6.2, 6.8, 6.9, ये सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। 6.10 एंड 13 ये एडिशनल क्वेश्चन है। 13, 14, 15 एंड 17, ये 4 एडिशनल क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ है। इन्हें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर 6, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए डिराइवेशन को और स्टेटमेंट को, और इतना न्यूमेरिकल, मिनिमम इतना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए,
तो आसानी से इस चैप्टर में से फुल मार्क रह सकता है, कोई इतना डिफिकल्ट चैप्टर ये नहीं है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट दैट इज द एसी करंट, चैप्टर नंबर 7। तो इसमें से पहले आपको जनरल इक्वेशन ऑफ एसी करंट लिखना होगा और वोल्टेज का जनरल इक्वेशन और टर्म्स, जैसे कि हमारा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, ठीक है। सिमिलरली ईएमएफ का इक्वेशन ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। ये सभी इक्वेशन और इसका जो इक्वेशन का जनरल फॉर्म एक दे देगा। उसमें से आपको फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, या फिर मैक्सिमम पिक करंट क्या है, एवरेज करंट के सभी क्वेश्चन डायरेक्ट इक्वेशन से आपको पूछ सकता है। तो इक्वेशन को अच्छे से समझना होगा। इक्वेशन का ईच टर्म्स जो है वो उसका मीनिंग क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट कौन सा है, पिक करंट, अभी देखिए आई नॉट जो है ये पिक करंट है। ये सभी टर्म्स के ऊपर बेस करके एक जनरल इक्वेशन देके इसमें से एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। फिर देखते हैं पिक करंट, आरएमएस करंट एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। इसमें से भी क्वेश्चन आपको आएगा। देखिए हमारा जो ये यहाँ पर इक्वेशन हो गया, दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, ये करंट का इक्वेशन। तो इसमें से पिक करंट क्या है, द वैल्यू ऑफ पिक करंट इज ऑल वी नो इज आई नॉट हो गया पिक करंट। फिर आ गया आरएमएस करंट क्या होगा, आरएमएस इज द रूट मीन स्क्वायर करंट। देखिए आरएमएस का और भी दो डिफरेंट नेम है। आरएमएस करंट को हम वर्चुअल करंट कहते हैं या फिर इफेक्टिव करंट भी कह सकते हैं। इसका वैल्यू आ गया आई नॉट अपॉन रूट टू, या फिर डेसिमल में लिखने से इट इज 0.707 आई नॉट हो गया। ये वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है और इसका डिराइवेशन में एक बार देख लेना है, ठीक है। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, डिराइवेशन आने का थोड़ा कम चांस है, लेकिन एक बार डिराइवेशन को आरएमएस करंट का आप देख लीजिए। फिर आ गया हमारा एवरेज करंट। तो एवरेज करंट की बात करेंगे तो टू टाइप्स का एवरेज करंट है। एक है हमारा हाफ साइकिल का और है फुल साइकिल का। देखिए फुल साइकिल जो है उसमें एवरेज करंट का वैल्यू आएगा 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव करंट है उतना नेगेटिव करंट हो जाएगा, तो एवरेज वैल्यू हो जाता है 0। और एवरेज करंट हाफ साइकिल का देखेंगे तो इट विल बी 2I0 अपॉन पाई, 2I0 बाई पाई, और जिसका हम देखेंगे डेसिमल वैल्यू इट इज 0.637 ऑफ I0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एवरेज वैल्यू, और इसका भी एक डिराइवेशन है, ये डिराइवेशन को भी आपको एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। और न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछ सकता है, डायरेक्ट ऐसे इक्वेशन दे देगा, इसमें से आपको आरएमएस करंट या फिर एवरेज करंट और हाफ साइकिल फुल साइकिल ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जनरल 2 मार्क्स में, या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। फिर आ गया देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स में देखिए हमारा क्या क्या सर्किट है, जैसे कि हो गया प्योर रेजिस्टिव सर्किट, हो गया प्योर कैपेसिटर सर्किट, प्योर इंडक्टर सर्किट, ठीक है। फिर आ गया हमारा कॉम्बाइंड सर्किट। ये सर्किट्स को अभी हम कॉम्बाइन करके देखेंगे, जैसे आरसी सर्किट, रजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बाइंड सर्किट है, आरएल सर्किट है, एलसीआर सर्किट है। ये सभी 6 टाइप का जो सर्किट है, ये सभी सर्किट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सर्किट में आपको क्या क्या करना चाहिए, देखिए आप सभी सर्किट का फेजर डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए, करंट और वोल्टेज इक्वेशंस प्रैक्टिस कीजिए, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस कौन कौन से सर्किट का आएगा, आरसी सर्किट का रिएक्टेंस है, आरएल सर्किट का रिएक्टेंस है, सॉरी आरसी आरएल का इनका तो इम्पिडेंस है, इनका जेड का वैल्यू आपको देखना होगा। प्योर कैपेसिटर का इम्पिडेंस है, प्योर इंडक्टर का इम्पिडेंस है, ठीक है, जो कि हम प्योर कैपेसिटर का एक्सी का वैल्यू है 1/ओमेगा सी हो गया, प्योर इंडक्टर का एक्सएल का वैल्यू हो गया ओमेगा एल हो गया, ठीक है। और आरसी सर्किट जो भी कॉम्बाइंड सर्किट्स होगा उनका आपको इम्पिडेंस फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, जेड फाइंड आउट करना होगा। जेड का वैल्यू इसका रहेगा आरसी सर्किट का रूट ओवर ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आरसी का एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। फिर इसका हो गया रूट ओवर ऑफ आरएल सर्किट का एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। ये सभी इम्पिडेंस और उनका जनरल ग्राफ देखना है, और फेज डिफरेंस भी आपको देखना है, ठीक है। फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज, देखिए मैं एक एक बोल देता हूँ। प्योर रेजिस्टिव सर्किट जो है इसमें फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू कितना रहेगा, 0 रहेगा। प्योर कैपेसिटर में क्या होगा, प्योर कैपेसिटर में हमारा जो करंट है, करंट विल लीड बाय पाई/2। और प्योर इंडक्टर है, इसमें क्या होगा, इसमें वोल्टेज विल लीड बाय पाई/2, ठीक है। आरसी सर्किट हो गया, यहाँ पर रेजिस्टर कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, तो इसमें क्या होगा, इसमें करंट लीड करेगा विथ ए फेज ऑफ फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्सी बाय आर।
ठीक है। इसी तरह इस सभी सर्किट्स का कौन से सर्किट में कौन लीड कर रहा है, कितने एंगल में लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, और ये सभी टॉपिक्स जितना यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सभी सर्किट्स का इतना आपको करना चाहिए। ठीक है। देखिए, इस सभी सर्किट में से सबसे इम्पोर्टेंट सर्किट है एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट का जो इम्पिडेंस का वैल्यू है वो डिराइवेशन में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जेड इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, या फिर एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सएल एक्सी विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है। तो ये डिराइवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एलसीआर सर्किट का डिराइवेशन। ठीक है। एलसीआर सर्किट का फेजर डायग्राम यूज करके डिराइव करना है। क्लियरली मेंशन है सीबीएसई में कि हमें फेजर डायग्राम यूज करके डिराइव करना होगा। तो एलसीआर सर्किट का फेजर डायग्राम का डिराइवेशन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और एलसीआर का एक कंडीशन आएगा रिजोनेंस कंडीशन। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जबकि हमारा एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, देन द सर्किट इज गोइंग टू बी इन रिजोनेंस। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन पूछ सकता है। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का आपको वैल्यू पूछ सकता है, दैट इज 2 पॉइंट रूट ओवर ऑफ 1/LC। ये भी आपको पूछ सकता है एग्जामिनेशन में इसके ऊपर। ठीक है। तो ये सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एलसीआर में। फिर आ गया हमारा पावर इन एसी सर्किट। पावर इन एसी सर्किट का जनरल फॉर्मूला पावर का, पी एवरेज का फॉर्मूला ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, वेयर फाइव इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड करंट। ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट व्हाट इज द फेज डिफरेंस, एंड उसके ऊपर पावर भी डिफरेंट रहेगा। जैसे कि एक प्योर इंडक्टिव सर्किट अगर एग्जांपल लेंगे तो उसमें फाई का वैल्यू 90 डिग्री रहता है, तो उसमें पावर हो जाएगा 0। लेकिन अगर हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट लेंगे तो उसमें फाई का वैल्यू कितना रहता है, 0। तो कॉस फाई का वैल्यू हो गया 1 हो गया, तो उसमें पावर हो जाएगा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है। तो ये हो गया पावर का डिराइवेशन, आपको एग्जाम में पूछ सकता है, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, डिराइवेशन और पावर। फिर आ गया पावर फैक्टर। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है कि कॉस फाइव जो है, इसमें यहाँ पर पावर में हमने जो लिखे थे कॉस फाइव, दिस इज कॉल्ड द पावर फैक्टर। ठीक है। पावर फैक्टर का और एक फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं एज आर बाई जेड, वह रेजिस्टेंस बाई इम्पिडेंस को हम पावर फैक्टर भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया हमारा वाटलेस करंट, इसका डेफिनेशन और इसका एक्सप्लेनेशन वाटलेस करंट का, that is IRMS sin phi component जो है, it acts like wattless current. This current produces no amount of power, that's why it is called wattless current. ठीक है। what is wattless current, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर दो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में से आ गया लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। देखिए, एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर का आपको डायग्राम करना है, डायग्राम प्लस इसका थ्योरी और डिराइवेशन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क में जनरली पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में एसी जनरेटर पूछा जा सकता है, या फिर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, ऑन विच प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर वर्क्स, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है। फिर उसका डिराइवेशन और उसका उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। ट्रांसफार्मर का एक जनरल फॉर्मूला, दैट इज E1/E2। अगर हम देखेंगे तो यह आएगा हमारा N1/N2, नंबर ऑफ टर्न्स, और करंट पे इनवर्स रिलेशन I2/I1। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है। तो ये अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसी चैप्टर बहुत ही आसान है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मूलाज को अच्छे से बायहार्ट कीजिए, फॉर्मूला को प्रैक्टिस करके उसके ऊपर 3-4 न्यूमेरिकल एक एक फॉर्मूला के ऊपर कीजिए, तो आसानी से ये चैप्टर आपका हो जाएगा। तो कुछ देखिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 7.1, 3, 5 एंड 6, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन 7.3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 18 एंड 21, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किया हुआ है। आप पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद एडिशनल क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, तो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट डिराइवेशन लिस्ट, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन। फिर आता है नेक्स्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। ये हो गया हमारा चैप्टर 8 का ईएम वेव्स। ईएम वेव्स चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो इसमें पहले हमारा आएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट में
आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द इनकंसिस्टेंसी इन एम्पीयर सर्कल लॉ। ये जो एम्पीयर सर्कल लॉ था दैट इज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई था, ये क्यों रॉन्ग है या फिर क्यों कंप्लीट नहीं है, एंड हाउ द मैक्सवेल इट मॉडिफाइड द एम्पीयर सर्कल लॉ, हाउ इट करेक्टेड दैट इज म्यू इनटू आई सी प्लस आई डी, वेयर आई डी इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आपको लिखना है। कैपेसिटर के अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड थ्योरेटिकली जीरो आ रहा था पहले, लेकिन कॉम्पास निडल रखने से कैसे मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये सभी थ्योरी आपको थ्योरी के साथ उसका मैथमेटिकल प्रूफ भी लिखना है। फिर आ गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। तो बहुत ही सिंपल है, तीन प्रॉपर्टी आपको याद रखना है ईएम वेव्स का, डायरेक्टली एनसीईआरटी में गिवन है प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। फिर आ गया इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें आपको देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दैट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। फिर आ गया मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन बी इज इक्वल टू बी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ई नॉट है, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बी नॉट है, इसके बीच रिलेशन दैट इज ई नॉट इक्वल टू पी नॉट इंटू सी। ये रिलेशन यूज करके आप एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दे देगा और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए पूछेगा। तो ये आसानी से ये फॉर्मूला को यूज करके आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए जो ओमेगा है, ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाई कैपिटल टी है, या फिर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हैं। और के जो है एंगुलर वेव नंबर, ये है 2 पाई अपॉन लैम्डा, दैट इज लैम्डा इज आवर वेवलेंथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर आ गया नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके यूजेस के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का आपको एक निमोनिक या फिर एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए जितना भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, कैन राइट दैट जी एक्स यू वी। देखिए यहाँ पर जी फॉर गामा रेज, एक्स फॉर एक्स रेज, यू फॉर अल्ट्रावायलेट, वी फॉर विजिबल लाइट, ठीक है, आई फॉर इंफ्रारेड, ठीक है, और एम फॉर माइक्रोवेव, और आर फॉर हो गया हमारा रेडियो वेव। ठीक है, तो ये आपको कैसे याद रखना है। जी फॉर गाड़ी, एक्स यू वी, इन माई रेंज। ठीक है, ये आप एक निमोनिक याद रखिए, ये निमोनिक याद रखिए आराम से आपको इसका ऑर्डर जो है वो। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और देखिए यहाँ पर जो मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग व्हेन यू मूव टुवर्ड्स डाउन, दैट मीन्स ऊपर की तरफ लो वेवलेंथ है, और नीचे अगर हम जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा, हाई वेवलेंथ या फिर लार्ज वेवलेंथ, वेवलेंथ इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, द वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग एज वी मूव डाउन द ऑर्डर। और फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ऊपर ऊपर होगा हाई फ्रीक्वेंसी, और नीचे जाएंगे तो लो फ्रीक्वेंसी ऑर्डर रहेगा। ठीक है, इसका ऑर्डर आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। दो तीन या फिर चार आपको ऐसे ये हम वेव्स दे देंगे, और ऑर्डर लिस्ट सजाने के लिए जो भी उनका वेवलेंथ है, वेवलेंथ के ऑर्डर में रखने के लिए वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारा ईएम वेव्स का चैप्टर। और इसका कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखिए 8.1 2 3 4 5, और क्वेश्चन एनसीईआरटी के 2 5 6 7 8.8 एंड 8.15 का हो गया। ठीक है, तो इसमें दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, उसका यूजेस, प्रोडक्शन, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक है डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि हमने बताया पहले कि डिस्प्लेसमेंट हाउ द मैक्सवेल मॉडिफाइड द एम्पीयर सर्कल लॉ, ये एक क्वेश्चन आ सकता है। और एक तीसरा न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल एक आपको पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दे देगा, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन पूछ सकता है, या फिर वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी, ये सभी क्वेश्चन आ सकता है।
ये 3 अच्छे से प्रैक्टिस करके चाहिए। तो नेक्स्ट आ गया हमारा चैप्टर नंबर 9, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, दैट इज आवर रे ऑप्टिक्स चैप्टर। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स चैप्टर को देखिए, इसमें पहले आ गया हमारा मिरर फॉर्मूला डिराइवेशन, जो कि है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है, तो ये एक डिराइवेशन पूछा जा सकता है। और एक आ गया रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एफ इज इक्वल टू r/2। ये भी रिलेशन 2 मार्क के डिराइवेशन में पूछा जा सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया नेक्स्ट हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपको क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल के बेस, और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है थ्योरी का एक आएगा, तो व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशंस, कौन कौन से कंडीशंस में टीआईआर होने के चांसेस है। 2 कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है, व्हेनेवर द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंसर मीडियम, व्हेनेवर द रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, दिस इज वन कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो गया व्हेन आवर आईसी इज ग्रेटर देन आई, sorry, when I is greater than IC, that is our general angle of incidence is greater than the critical angle. These are the 2 conditions। ये 2 कंडीशन के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन न्यूमेरिकल के बेस ऊपर आएगा, और क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला है दैट इज आवर साइन आई सी इक्वल टू 1/म्यू, और आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/म्यू, या फिर म्यू का भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इसका ऊपर और एक एप्लीकेशन आ गया टीआईआर का, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर में कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और फिर डायमंड का स्पार्कलिंग मिरेज फॉर्मेशन, ये सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट देखिए रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, इसमें 2 केस है, whenever the ray of light is traveling from rarer medium to denser medium, वो एक केस है, तो उसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, ये एक केस हो गया। और दूसरा केस whenever the ray of light travel from denser medium to rarer medium, तो इन दैट केस ये जो μ1 μ2 है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला हो जाएगा μ1/v माइनस μ2/u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r हो गया। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने लिखा, ये फॉर्मूला है व्हेनेवर द रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, व्हेनेवर द रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, ये तो फॉर्मूला का डिराइवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है, ये अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसमें से न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन डिराइवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिराइवेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो कि ये दोनों रिजल्ट आया था, इस दोनों रिजल्ट के ऊपर बेस करके डिराइवेशन है। इसमें देखिए हमारा जो फॉर्मूला आता है 1/f इक्वल टू μ21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला। इसका डिराइवेशन आपको अच्छे से करना है, एनसीईआरटी से डायग्राम देख के अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना होगा, लेंस मेकर फॉर्मूला का डिराइवेशन। ठीक है, 1/f जो है ये डायरेक्टली हमारा पावर का भी फॉर्मूला एक साथ में हो गया। फिर आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस इन कॉन्टैक्ट, जबकि लेंसेस को डायरेक्ट ऐसे कॉन्टैक्ट में रहेंगे, तो फोकल लेंथ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो रहेगा उसका डिराइवेशन करना है, दैट इज 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये सभी डिराइवेशन आपको इम्पोर्टेंट है, ये 2 मार्क के डिराइवेशन में आ सकता है। ठीक है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है न्यूमेरिकल, जिसमें कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस है, लेकिन वो कांटेक्ट में नहीं है, तो वो उसका कंसेप्ट क्या होगा कि जो कि फर्स्ट लेंस है उसका इमेज सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट होगा, सेकंड लेंस का इमेज थर्ड लेंस का ऑब्जेक्ट होगा। ये कंसेप्ट आपको अप्लाई करके उस टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में है तो ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट डिराइवेशन हो गया हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिराइवेशन में, इसमें आपको एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। और फिर उसका देखिए एंगल ऑफ डेविएशन के साथ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो गया डेल एम। इसका सभी डिराइवेशन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में 5 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चन में प्रीवियसली मिनिमम 4 to 5 टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन एट प्रिज्म का 3 मार्क में डिराइवेशन आता है और उसके साथ 2 मार्क में न्यूमेरिकल, जो कि टोटल 5 मार्क का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। फिर आ गया लास्ट टॉपिक हमारा, दैट इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसका डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। और मैग्नीफाइंग पावर इन द 2 केसेस, 2 केस है इसमें। 2 केस क्या क्या है, जबकि हमारा जो इमेज फॉर्म होगा एट डी में एक इमेज फॉर्मेशन होगा, तो उसका मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू वी नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 + d/fe है, ठीक है। ये एक केस है। और एक दूसरा केस है मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज फॉर्म्स एट इन्फानाइट। इन्फानाइट में इमेज फॉर्मेशन होने से क्या होगा कि m इक्वल टू वी नॉट बाई यू नॉट इंटू d/fe, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला का डिराइवेशन डायग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी समटाइम्स दे आस्क सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलाज, ठीक है। दोनों केस को आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आ गया टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में देखिए आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, जो कि लेंस यूज होता है, और एक टेलीस्कोप है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का जनरली आपका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में क्लियर डायग्राम दिया हुआ है कैसरग्रेन टेलीस्कोप, तो वो अच्छे से डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए। और टेलीस्कोप का रिफ्रैक्टिंग टाइप जो केस है, उसमें भी 2 केस है। एक है नॉर्मल एडजस्टमेंट केस, जो कि इन्फानाइट में इमेज फॉर्म होता है, उसका FO/FE फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, उसका डायग्राम और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब दैट इज FO+FE, वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और दूसरा केस जो है हमारा टेलीस्कोप का, जो कि इमेज डी में फॉर्मेशन होगा, वो भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से एक क्वेश्चन तो गारंटेड है, ये मीन्स 100% श्योर हम बोल सकते हैं कि वेदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप एक क्वेश्चन आएगा। ये ओवरऑल चैप्टर अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल चैप्टर में से 3 से 4 टॉपिक जो कि श्योर श्योर टॉपिक्स है, जैसे कि हो गया हमारा रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, और हो गया लेंस मेकर्स फार्मूला, और हो गया हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और प्रिज्म। ये सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिनिमम इतना टॉपिक आपको प्रैक्टिस करना है जितना हमने अभी बताया। और लास्ट में और एक है, देखिए एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देखिए यहाँ पर इसमें से 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का 2 एडवांटेजेस आपको मेंशन करना है, इट इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन, इट इज फ्री फ्रॉम स्पेरिकल एब्रेशन। ये दोनों इसका रिफ्लेक्टिंग टाइप का एडवांटेजेस है ओवर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो इसमें से एग्जांपल्स देखते हैं, तो 9.2, 9.4, 9.6, 9.8 और 9.9 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन से 9.3, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें एडिशनल क्वेश्चन भी ऑलरेडी एक्सरसाइज में एडेड है, तो 13, 16, 17, 19, 22 एंड 33 ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मिनिमम तो इतना क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, लगभग 38 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में। तो ये सभी क्वेश्चन जितना भी मार्क किया हुआ है उतना मिनिमम आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको अगर टाइम रह गया तो बाकी के क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए जितना टॉपिक्स हमने बताया। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन।